प्यार, मोहब्बत, धोखा, जवानी में भटकाओ, इससे हम अपने आप को रोक सकते हैं मगर हम ब्लाइंड हो जाते हैं। प्यार में अंधे, लव इज़ ब्लाइंड। मैं आज आप लोगों से एक छोटी सी, ज़्यादा लंबी नहीं, छोटी सी अपनी डॉक्यूमेंट्री शेयर करना चाहता हूँ। मेरे अपने पर्सनल लाइफ की है। आपको अच्छा लगे तो कमेंट्स में बताना, फिर आगे का भी बताऊंगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद परवेज और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरी ज़िंदगी में एक समय ऐसा था जो मैं मस्ती ये वो करता रहता था। बिल्कुल बच्चा था, खूब एंजॉय करता था। मैंने एक मूवी देखी, उस मूवी का नाम था जानवर। वो मूवी देखी मैंने, शायद 1999 में वो रिलीज हुई थी, 1999 में, और ₹2.5 का टिकट था। तो हमने 3 रुपए लेके गए, ₹2.5 की टिकट हुई और 50 पैसे का मुरमुरे सुरमुरे हमने खाया। उस मूवी को देखा। उस मूवी को देखने के बाद अक्षय कुमार का एक डायलॉग मेरे दिमाग में चिपक गया। उधार का नसीब लेकर इस दुनिया में नहीं आया, उसने अपनी किस्मत खुद बनाई है। वो ऐसा चिपका मेरे दिमाग में कि मैं फिर सो नहीं पाया। 1 रात, 2 रात, 3 रात, बार बार मेरे दिमाग में वो डायलॉग ही घूमता रहा कि अगर आज बादशाह जिंदा होता तो सबको यहीं लेटा देता, मगर ये बाबू लोहार का हाथ है जिसने अपनी नसीब खुद लिखी है, अपना तकदीर खुद लिखा है। इस हाथों की लकीर को बाबू लोहार ने लिखा है। मैंने सोचा कि साला, मैं तो बचपन से सुनता आया था कि हम लोग सब वहां से लिखे लिखाए आते हैं। हमारा तो सब चीज जो भी स्टेप बाय स्टेप हो रहा है वो सब चीज तो ऊपर से ही हो रहा है, फिक्स है। हमें तो सिर्फ एक्शन लेना, कठपुतली की तरह। मेरा दिमाग ट्रिगर कर गया, छोटा था मैं, तो मैं ये सब चीज सोचता रहा। फिर घर वाले का प्रेशर, स्कूल जाओ, मदरसा जाओ, ये करो वो करो, दिस डैट। मैं क्या किया, मैं चला गया दिल्ली। महानंदा एक्सप्रेस पकड़ा कटिहार से और मैं चला गया दिल्ली। पैसे मेरे जेब में एक भी नहीं, ₹1 भी नहीं, और केवल एक जोड़ी कपड़े में मैं हवाई चप्पल में चला गया। ट्रेन में अपने आप को ठूस दिया और दिल्ली से पहले गाजियाबाद में टीटी आया। मैं रोने लगा, उसको बड़ी रो लाई। पब्लिक ने बोला बच्चा छोड़ो हटाओ। जब हम पुरानी दिल्ली उतरे, पुरानी दिल्ली उतरने के बाद भी बहुत सारे लोग, हरियाणा वाले लोग थे, हाँ भाई जॉब चाहिए, काम चाहिए, तो चलो मैम काम देते हैं, हमारे साथ काम चलो, जो भूखा उसको खाना खिलाते हैं, उसके बाद काम पे चलो। मैं अपना पतली गली पकड़ के निकल गया। मैंने अपने आंख बंद करके दिल से पूछा किधर जाना। एक रास्ता मेरे समझ में आया, मैं उस रास्ते में चला गया। जब उस रास्ते में 3-4 किलोमीटर चलने के बाद मुझे एक छोटी सी कॉलोनी नजर आई। विजय घाट की कॉलोनी थी दिल्ली में, आप सर्च कर लेना गूगल, शांतिवन के नाम से फेमस था वो। वहां पे जुग्गी थी, स्लम एरिया कह सकते हैं आप, वहां लोग रहते थे। तो वहां ढेर सारी दुकान थी, एक घड़ी की दुकान थी। तो मैंने उन दुकान पे जाके उनको बताया कि मैं ऐसी सी बात है, मैं गांव से भाग के आया हूँ और ये वो दिस डाइट। तो उन्होंने मुझे सबसे पहले पूछा कि कुछ खाया वाया है कि नहीं। मैंने बोला खाया तो मैं 2-3 दिन से कुछ भी नहीं। तो उसने मुझे ले जाकर के पहले होटल में खाना वाना खिलाया, रात में अपने दुकान में सुलाया और बोला ये काम संभाल लेगा। हाँ मैं संभाल लूंगा। काम सीखने लगा, मिलता कुछ भी नहीं था सिवाय खाने के, कोई बात नहीं। और फोन वगैरह होता नहीं था, और घर वाले को लगा नदी में डूब के मर गया, क्योंकि हमारा भागने का जो प्लानिंग था वो ऐसा था कि हम अपना तौलिया और लुंगी वो नदी पे छोड़ दिए थे जानबूझ करके, ताकि उनको लगे कि ये नहाने गया था, वो आया नहीं। 2-3 दिन तक खिंचाई चलती रही नदी में, और किसी ने गांव में अफवाह उड़ जाते हैं 4 लाश उधर बहते हुए जा रही थी। तो खैर मुद्दे पे आते हैं। तो मेरी जिंदगी पटरी पे चलने लगी। मैंने अच्छा काम भी सीख लिया। जमा मस्जिद के एरिया पे दिन में उनका वो स्टॉल लगता था, मैं चिल्लाता था घड़ी 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए, खूब जोरों शोरों से चल रहा था। बहुत अच्छा चल रही थी जिंदगी, और मैंने वो स्किल भी सीखा घड़ी का। फिर कुछ दिन के बाद मेरे भाई के किसी दोस्त ने मुझे देख लिया, कांटेक्ट हो गया उनका, ये लोग आगे मुझे गाँव ले गए वापस। 1-2 साल तक फिर वही धक्का मुक्की चलता रहा। फिर मैं भाग के अकेला चला आया। पहले तो कोई जान पहचान नहीं था, अब तो जान पहचान भी हो गया। और अब जब मैं उनके पास काम कर रहा था तो उनके पास नहीं जा करके मैंने डायरेक्ट लाजपत राय मार्केट में काम की सेटिंग की और फिर अपना काम करने लगा। फिर धीरे 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 मैंने अपना पर्सनल रेंट पे कमरा लिया।
फिर मैंने कुछ बच्चों को भी रखा, उनको ट्रेंड किया, काम सिखाया। बच्चे मतलब ये नहीं कि 10 साल के, 5 साल के, 17-18 साल के लड़के जो वहाँ सेल्समैनिंग किया करते थे मार्केट में, उनको रात में अपने घर पे घड़ी का काम सिखाया, अपनी टीम बना ली। सब चीज़ सही चलने लगा। मैंने एक छोटा सा रिपेयरिंग का खोखा भी डाल लिया, सब चीज़ सही चल रही थी। एक मेरा दोस्त भी बन गया था। मेरे दोस्त के शादी का सालगिरह था, उसने मुझे इनवाइट किया। अब अक्षय कुमार के वो सीन से तो मैं इंस्पायर हो गया और मैं अपनी खुद की तकदीर लिखने की तलाश में तो मैं निकल गया था, मगर वहां एक गड़बड़ हो गया, मैं अपने मकसद से भटक गया। जब मैं वहां गया तो वहां मुझे मिली एक लड़की और दोनों में हो गया थोड़ा सा अट्रैक्शन, बातचीत होने लगी। फिर मेरा काम पे से फोकस हटने लगा। मैं चांदनी चौक से नरेला जाया करता था मिलने, रोज चला जा रहा। आज गया तो 2 दिन रुका, 3 दिन आया, सिर्फ 5 मिनट उसको देखने के लिए। तो इस चक्कर में मेरा वो सारा कारोबार जो था वो फेल हो गया। वो जो लड़के मेरे पे डिपेंडेंट थे वो भी इधर उधर भाग गए, तो वो वहां से भी मैं फेल हो गया। फिर मैं नरेला में ही जाकर के फैक्ट्री में जॉब करने लगा, सिर्फ उसके चक्कर में। और फिर कुछ हुआ नहीं, वो शायद उसको कुछ टाइम के लिए मैं पसंद था, फिर वो किसी और के साथ लव मैरिज करके सेटल्ड हो गई। फिर मैं मजनू कुछ दिन के लिए। फिर मैंने बहुत मुश्किल से अपने आप को, बहुत जल्दी, ज़्यादा लेट नहीं लगाया मैंने बहुत जल्दी फिर अपने आप को संभाला, बहुत जल्दी मैंने अपने आप को संभाला। और फिर मैंने एक नया गोल बनाया। अब यहाँ रुकते हैं कि कोई भी इंसान, या आज का नौजवान हो या बच्चा हो, इन सब चक्करों में ना पड़े, यहाँ पर प्रेशर डाले, किसी को भी यहाँ नहीं बसाए। जब आप किसी को यहाँ बसाते हैं ना, फिर बहुत तकलीफ होती है, फिर बहुत कुछ चला जाता है, आपको पता नहीं चलता है, आप खत्म हो जाते हैं, जीते जी एक जिंदा लाश हो जाता है इंसान, वो किसी लायक नहीं रहता। वरना मैं सक्सेस की 3री सीढ़ी चढ़ चुका था और एक झटके में सब खत्म। वो जो भी मैंने लिखा था ना अपने तकदीर को, वो अक्षय कुमार साहब की वो डायलॉग को देख के जो मैं इंस्पायर हो गया, जो मैंने अपनी तकदीर लिखी थी, उसको वो नकली मोहब्बत के रबड़ से मैंने मिटा दिया। फिर मैं भटकता रहा दर बदर। फिर मेरी शादी हुई कुछ सालों के बाद, बहुत सालों के बाद बल्कि मेरी शादी हुई सन 2011 में। वो बात थी 1999 की। फिर जब मेरी शादी हुई, फिर मैंने काम पे फोकस किया, फिर मैंने एक गोल बनाया। इस बार गोल थोड़ा बड़ा था और उस गोल को भी 90% मैंने अचीव कर लिया। घर मकान बनाया, बहुत शानदार मकान। रिश्तेदारों ने भी अप्रिशिएट किया, वाह वेल डन मेरे बच्चे, क्या काम किया, सबने खूब रिस्पेक्ट दिया। मगर फिर कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से, कुछ बिजनेस में लॉस की वजह से, और कुछ नादानी की वजह से, कुछ लालच की वजह से, किसी ने मुझे ऑफर दिया था कि मैं रेडमी नोट 4 तुमको मुहैया करवा देता हूँ इतने क्वांटिटी में, इतना एडवांस दे दो। मैंने मार्केट से एडवांस उठा के दे दिया, वो फिर आया ही नहीं। कुछ पीस मुझे सस्ते में दिया था, बाद में वो आया ही नहीं। अब जो है कि फाइनेंसर मेरे पीछे यूं चिल के तरह, गिद्ध के तरह पड़ गए। मैं रात भर डर से उनके पार्क के टेबल के नीचे सोता था, अपने घर नहीं आता था। मेरा बेटा उस समय 3 साल का था। तो वो सब सिचुएशन भी झेला है मैंने। फिर लास्ट में डिसीजन हुआ कि इन सब का क्या निवारण निकाला जाए। तो मेरा मकान बिक गया। मकान बिकने के बाद सबको पेमेंट दिया गया, मगर जिनका पेमेंट था 10 गुना 20 गुना बन गया था, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% था, उस वजह से जो उनका इतना अमाउंट हो गया था, तो वो इतना लेने को तैयार नहीं थे। पहले तो ले लिए, बाद में फिर मेरे पे प्रेशर बनाने लगे। फिर किसी तरीके से मैं वहां से निकला और फिर अभी तक मेरे को गोल अचीव नहीं हुआ। अभी तक मैं भटक ही रहा हूं, मगर मुझे उस गोल को अचीव करना है। जीते जी नहीं करूं तो मरते समय एक रिलैक्स रहेगा कि चलो मैंने कम से कम कोशिश तो किया, अचीव नहीं कर पाया तो क्या हुआ, मगर मुझे उम्मीद है कि मैं अचीव कर लूंगा। उस गोल को मुझे अचीव कर लेना। तो मैसेज देने का मेरा ये मतलब था लोगों से कि हम लोगों को कोई भी छोटी छोटी चीज, पहले ये इश्क मोहब्बत का चक्कर था,
और अब ये मोबाइल का चक्कर है। लोग छोटे छोटे लड़के मोबाइल में लगे पड़े हैं, 14-14, 15-15 साल के लड़के, वो पबजी खेल रहे हैं, वो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। कोई डिप्रेशन में आके अपनी माँ से झगड़ा कर लेता है पबजी के चक्कर में। तो टेंशन मैंने जिंदगी में बहुत झेले, मगर मैंने कभी गिव अप नहीं किया। अच्छी लाइफ मैं हमेशा से डिजर्व करता था, मगर मुझे मिली नहीं। मगर एक चीज है कि मैंने कभी अपने आप को टूटने नहीं दिया। मेरे फेस पे कभी सिकल्स नहीं आया, जिसके वजह से सामने वाले को लगता था कि पैसे लेके बैठा और झूठ बोल रहा, क्योंकि मुझे मुंह बनाना नहीं आता। मेरे को पता ही नहीं है कि वो जो टेंशन आता, उस टेंशन में फेस का एक्सप्रेशन कैसा होता, वो मेरा कभी हुआ ही नहीं। मैं हमेशा हंसता मुस्कुराता रहता हूं। तो यही चीज मैं जो है कि ये जर्नी आपसे शेयर करता था। तो बहुत लंबी, मैंने तो शॉर्टकट में आपको मतलब बताया कि मैं कोई इतना फेमस जावेद अख्तर या सलीम साहब नहीं जो मेरी डॉक्यूमेंट्री इतनी फेमस हो। तो ये सब चीज है। तो ये सब चीज मैंने इसलिए बोला आपको कि, और इसी के साथ मेरा एक दोस्त और था, वो उस समय जो है कि बहुत ज्यादा सक्सेस था। नोटबंदी में उसको करोड़ों रुपए उसके पास थे, जो चेंज कराने के लिए परेशान था। मगर आज उसके पास 10 रुपए नहीं है। कभी कभी फोन करता है कि 299 का रिचार्ज करा देना। तो अब यहां पर क्या आती है कि बात सक्सेस या खुशी पैसे से नहीं मिलती है। पैसा जरूरी है जीने के लिए, मगर आपको खुशी पैसे से नहीं मिलती है। पैसे से जो चीज आप लेते हैं, उस चीज से आपको खुशी मिलती है कुछ पल के लिए। तो हमारे जिंदगी में हमारा जो गोल हो, वो ऐसा हो जो पैसे का ना हो, अपने आप को बेहतर बनाने का गोल हो। जब आपने अपने आप को बेहतर बना लिया तो मार्केट में आपका डिमांड खुद आ जाएगा। तो जो भी आजकल के लड़के हैं, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वो चाहे जिस भी फील्ड में हो, अपने काम पे 100% दें। मोबाइल को साइड में रखें, एकदम मोबाइल को साइड में रखें। अगर कोई दर्जी का काम कर रहा है तो आंख बंद करके, बिल्कुल आंख बंद करके, मतलब यूं ऐसे 90 मिनट फोकस करें अपने बिल्कुल काम पे, कि 90 मिनट मैं किसी से बात नहीं करूंगा, 90 मिनट मैं पानी नहीं पीऊंगा, 90 मिनट मैं टॉयलेट नहीं जाऊंगा, 90 मिनट मेरा पूरा फोकस मेरे काम पे होगा। 90 मिनट डायरेक्ट आप काम करें, और 90 मिनट के बाद आप 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, और उसके बाद फिर आप दोबारा काम पे लग जाएं, और फिर 90 मिनट। और ये आप मेरी बात मान करके सिर्फ 21 डेज, 21 दिन आप इसको ट्राई करो। अगर आज आप 10 पीस बना रहे हो, अगर आप 20 पीस ना बनाने लगो, तो आप मेरे मोबाइल पे आके डिसलाइक मत मारना, मेरा डिस्प्ले फोड़ देना, मैं एड्रेस दे दूंगा कहाँ रहता हूं। तो ये सब चीज जो है कि मैंने बहुत कुछ खोया तो बहुत कुछ पाया। पहले मुझे लगता था कि मैं जो हूं कि 10-15 साल पीछे चला गया, मेरी जिंदगी 10-15 साल पीछे चली गई। मगर ये जो लकीर खोजने का जो सिस्टम था, इसकी जो तलाश में मैं निकला, और इसके बारे में जो मैंने रिसर्च की, इसके बारे में जो मैंने किताबें पढ़ी, इसके बारे में जो बुक पढ़ा मैंने, तो मुझे लगता है कि नहीं, मैं बहुत आगे निकल गया हूं। कल मैं एक बहुत समझदार आदमी से 2-3 दिन पहले मैंने पूछा, भैया, बहुत समझदार और एजुकेटेड आदमी था, मैंने उससे पूछा, भाई साहब, यहाँ आसपास मेडिटेशन सेंटर है क्या? मेरे बच्चे को एडमिशन करवाना था। तो शॉक हो गया, बोला वो क्या होता? मैंने बोला विपासना सेंटर। उसको तब भी समझ में नहीं आया। तो मुझे ये समझ में आया कि भले मेरा सब चीज चला गया, घर चला गया, मकान चला गया, आज मैं रेंट पे हूं, और अभी ऑप्शन कुछ नहीं है। अभी सोच रहा हूं क्या करूं। कभी माइंड में आता है कि सब्जी बेचूं, कभी दिल में करता है गोलगप्पा बेचूं, या कभी दिल में आता है कि दिहाड़ी मजदूरी का काम करूं, क्योंकि मुझे अब स्टेप जो है शुरू से लेना पड़ेगा, फिर से पहली सीढ़ी से चढ़नी पड़ेगी। और अब जिम्मेदारियां बढ़ी है, 12 साल की लड़की है, 10 साल का लड़का है, जिम्मेदारियां बढ़ गई है। उनके स्कूल में एडमिशन हुआ है, उनकी फीस है, वो सब चीज है, जिम्मेदारियां बढ़ गई है। मगर अब मुझे फिर जीरो से शुरू करना। तो मैं सोच रहा हूं कि क्या करूं, कहां से शुरू करूं। मन में बहुत सारा थॉट आ रहा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट है नहीं, और ऐसा नहीं है कि आपके पास पूंजी नहीं है और स्किल नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। तब भी आप इतिहास रच सकते हैं, अगर आपके अंदर जज्बा और जोश है तो अभी वही मैं सोच रहा हूं, डिसाइड कर रहा हूं, अभी डिसाइड किया नहीं है। मंडे तक मैं कुछ ना कुछ डिसाइड कर लूंगा, या सब्जी की रेडी हो,
या वो दिहाड़ी मजदूर वाला हो, या फिर घड़ी का काम तो अब रहा नहीं जिसमें मैं मास्टर हूं। तो ये सब चीज है। तो मैं यही मेरा मैसेज था नौजवानों से कि अपने काम पे फोकस करें, अपने काम को पॉलिश करें, अपने आप को चमकाएं। जब आपका काम चमक जाएगा तो आपका नाम अपने आप चमक जाएगा। आप जो भी काम कर रहे हैं, आप अपने मन में एक बीज बो दें कि मेरे शहर में मुझसे बढ़िया कोई कारीगर हो ही नहीं सकता। ये आप अपना गोल बना लें। आप चाहे कपड़े का काम करते हैं, चाहे आप मोटर गाड़ी का काम करते हो, चाहे आप कारपेंटिंग का काम करते हो, चाहे आप एसी का काम करते हो, XYZ, चाहे आप कोई भी काम करते हो, अपने 2026 में अपनी जिंदगी का लक्ष्य बना लो कि मैं इस काम को कर रहा हूं तो इस काम में करने वाला मेरे से इस शहर में कोई बढ़िया ना हो। इस शहर में अगर याद किया जाए कि यार उस काम को करवाना है कौन है, तो उस पूरे शहर का नंबर 1 का कारीगर मैं हूं। आप अपने आप को ऐसा बना लो। या फिर लीडरशिप आपको बननी है तो आप अपने आप को एक ऐसा लीडर बनाओ, ऐसा लीडर बना के प्रेजेंट करो कि आप 50 आदमी को हैंडल कर सकते हो बड़े प्यार से। लीडर का मतलब ये नहीं होता कि कोई लेट आया तो तू लेट क्यों आया, तू रोज लेट आता है, साले मारूंगा, कल से तेरा दिहाड़ी काट लूंगा। लीडरशिप ये नहीं होता। लीडरशिप ये होता है कि कोई अगर लेट आया तो आप उसको किसी और चीज से अप्रिशिएट करो। अरे यार तो आदमी बहुत बढ़िया है यार, तू चल लेट आता है कोई बात नहीं, काम तो दिल से करता है। अगर वो काम चोरी भी कर रहा होगा तो उसके मन में आएगा यार बॉस का विश्वास कितना है कि काम दिल से करता है, काम तो आप दिल से ही करूंगा। ऐसा लीडर आपको बनना है, ऐसा लीडर बन के उभरना है। कुछ किसी भी कोई भी आप काम करो, अपने काम में मास्टर बनो और उसके बाद देखो फिर दुनिया कैसे आपको सलूट करती है। और आपने मुझे यहां तक झेला या सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी किसी बात से भी आपको दिल दुखा हो तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। थैंक यू।